संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अब जैसा मैक्रोकॉस्म का स्वरूप है एग्जैक्टली वैसा ही माइक्रोकॉस्म का स्वरूप है। अब बात हम पर आएगी। मैक्रोकॉस्म समझ में आ रहा है पूरा, विराट तुम्हें समझ में आया। अब सूक्ष्म में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, संकुचित ब्रह्मांड। ये मैक्रोकॉस्म विराट ब्रह्मांड, और अब हम यहाँ लिखते हैं माइक्रोकॉस्म यानी संकुचित ब्रह्मांड। मैक्रोकॉस्म, कॉस्म का मतलब यहाँ बेसिकली इंग्लिश वर्ड है, कॉस्म का मतलब होता है कॉस्मोस, मैक्रोकॉस्मोस, और माइक्रोकॉस्म का मतलब होता है माइक्रोकॉस्मोस। और कॉस्मोस का मीनिंग होता है मेड टू ऑर्डर। कॉस्मोस का मीनिंग क्या होता है, जो लोग समझ रहे हैं, मेड टू ऑर्डर, डिजाइंड विद द पैटर्न। पैशन से तो डिजाइन किया है, लेकिन एक पैटर्न पर सबको डिजाइन है। आप ये पूरी पृथ्वी को देखोगे, ये पूरे सोलर सिस्टम को देखोगे, कोई रैंडम नहीं है। एवरीथिंग हैज सम पैटर्न इन इट, इजंट इट? इवन यहाँ तो कॉन्स्टेलेशंस के भी पैटर्न हम ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर एवरीथिंग इज मेड टू समवंस ऑर्डर, सम हायर इंटेलिजेंस। कोई हायर इंटेलिजेंस के कारण सब कुछ बना है और एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये मैक्रोकॉस्म। और उसी को फॉलो करता हुआ यहाँ संकुचित ब्रह्मांड, माइक्रोकॉस्मोस। माइक्रोकॉस्मोस यानी हम स्वयं। मैक्रोकॉस्म क्या, वो जो पूरा दिखाया था अभी पीछे तुम्हें, और माइक्रोकॉस्म क्या, मैं। क्योंकि बात जब तक मैं तक, स्वयं तक ना आए ना, तब तक अध्यात्म में मजा ही नहीं है कुछ, है कि नहीं? वो कैसा है ये जानकर हम क्या करें, हम कैसे हैं ये बात करो ना। तो अब कहते हैं माइक्रोकॉस्म की बात करते हैं। माइक्रोकॉस्म के अंदर भी ये ईश्वर जो है, ईश्वर सागर है मान लो, तो बूंद कौन हो गई, मैं यानी बेन प्रभु ओनली, हम सभी। इस मैं के 3 भाग, ये तो तुम्हें रट गए होंगे ना, पूछ नहीं रही, अब तुम्हें याद हो गए। तो आज से मैं ये 3 भाग बदल रही हूँ, ये तुम्हें बता रही हूँ। आज से मैं अब इसमें नया इंक्लूजन ला रही हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ ना, मैं तुम्हें कभी सेट तो होने ही नहीं दूंगी। Until and unless you go and rest in divine, तब तक मैं तुम्हारे सारे प्लान्स को ना अपसेट करती रहूँगी। तुम्हें जो सेट हो जाएगा ना, उसके नेक्स्ट बात करना शुरू कर दूंगी। इसलिए तुम जल्दी मत करना सेट करने की। और ये बार बार मैं जो तुम्हारे जो थॉट पैटर्न उन्हें अपसेट करती हूँ, उसके लिए मुझसे द्वेष भी मत करना। बिकॉज सेट होने की एक ही जगह है, परमात्मा, ईश्वर। बाकी सब कंसेप्ट्स हैं उस ईश्वर तक पहुँचाने के लिए। चलो, शरीर नहीं तो फिर नया क्या किया, मन और बुद्धि। शरीर का काम क्या है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के माध्यम से। ज्ञानेंद्रिय क्या करती है, बाहरी जगत के संपर्क में आती है, और कर्मेंद्रिय कर्म करती है। 2 हाथ 2 पैर, वाणी, प्रजनन और निष्कासन, ये सारे आंतरिक कार्य करते हैं। और ये बाहर की वस्तुओं से, व्यक्तियों से, परिस्थिति से संपर्क में आती है। 5 सेंस ऑर्गन्स, कान, आँख, नाक, जीभ और स्पर्श। मन बुद्धि का काम क्या है, दोनों में बेसिकली जो काम है वो तो विचारों का ही चल रहा है, हाँ कि नहीं? दोनों में कंटिन्यूअस, इसके अंदर बुद्धि में विचार फिल्टर कर रहे हैं, और जो मन के अंदर विचार है वो भावनाओं की तरफ बह रहे हैं, लेकिन काम तो विचार ही कर रहे हैं। इसलिए मैंने दोनों को आज एक में डाल दिया। मन और बुद्धि का काम ही केवल विचारों की फैकल्टी, दैट इज मन एंड बुद्धि। मन के विचारों की फैकल्टी कैसी है, प्रतिक्रिया रूप, भावुकता रूप, इमोशंस रूप, क्रेविंग्स रूप, इच्छाओं रूप, डिजायर्स रूप, कामना रूप। मन यही काम करता है। तो बुद्धि क्या काम करती है, शुभ अशुभ के बीच में डिवीजन करती है, या फिर नित्य और अंत्य के बीच में। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है वो हो कहाँ रहा है, विचारों के स्तर पर। ये विचार, अब यहाँ से सुनो, ये विचार किसी न किसी जगह से डेटास कलेक्ट कर रहे हैं। मुझे कोई भी विचार आया,
हम स्वाभाविक रूप से बोल देते हैं कि जो मुझे ये मेरे बुद्धि को विचार आया या मन को विचार आया, लेकिन वो विचार अंदर से आया ना। कुछ देखकर, ये पेन देखकर मुझे जो विचार आया वो अंदर से आया, लेकिन उसके प्रति ये अच्छा है या बुरा है, ये भाव कहीं मेरे भीतर संग्रहित है। कहीं ना कहीं कोई डेटा सेंटर है जहाँ से सारे डेटास बार बार आते जा रहे हैं। जैसे कोई आर्टिस्ट है, उसको पेंटिंग बनाने का बार बार अंदर से भाव आता है। तुम गाना अच्छा गाते हो, भक्ति अच्छी करते हो, तो तुम्हें बार बार कुछ गाने का मन करता है, मुझे बार बार कुछ समझाने का मन करता है। जिसकी जैसी प्रकृति है, तुम्हें बार बार खाने का मन करता हो, तुम्हें बार बार झगड़ने का मन करता हो। अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं। तो ये प्रकृति क्या है? कहीं ना कहीं से तुम्हारे मन और बुद्धि को कोई ना कोई ऐसी फैकल्टी है जो डेटा सप्लाई कर रहा है कंटिन्यूसली। उस फैकल्टी को आज हम यहाँ नया इंट्रोड्यूस करते हैं, उसे कहते हैं वासना, या तुम्हारी भाषा में जो तुमने सुन रखी है संस्कार। चलो, संस्कार से तुम खुश हो, ठीक है, संस्कार तुम्हारी भाषा में, वरना ये अध्यात्म की भाषा में हम इसे वासना कहते हैं। तुम्हारे मन और बुद्धि भी कहाँ से डेटा उठा रहे हैं? कहीं से तो उठा रहे हैं। सीधा ही देखते ही हाँ हाँ बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होता। कहीं पहले उसका संस्कार पड़ा है। उस संस्कार यानी डेटा बैंक, उस बैंक में से तुम ये अपनी जजमेंट्स, अपने रिएक्शंस विड्रॉ कर रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, इतनी फास्ट ये कार्य हो रहा है यहाँ, कितनी फास्ट। और जितनी फास्ट यहाँ कार्य होता है ना, उतनी फास्ट वो कॉस्मोस भी घूम रहा है पूरा, ये समझ लेना। बिकॉज दोनों एकदम सिमिलर है। जितनी फास्ट यहाँ ये ब्रेन कोई चीज पूरा डिकोड करता है, उतनी ही फास्ट मैक्रोकॉस्म के अंदर भी कार्य चल रहा है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं, शरीर एक है हम, है कि नहीं? ये ईश्वर रूपी सागर एक बूंद में उतरा, और इस बूंद के हमने 3 फैकल्टीज आज देख रहे हैं। शरीर जो बाह्य ज्ञान इंद्रियों से संपर्क करती है और कर्म इंद्रियों से काम करता है। मन और बुद्धि क्या है? विचार, विचारों का संग्रह। चाहे तुम उसे फिल्टर कर रहे हो, चाहे तुम शुभ चुन रहे हो, अशुभ चुन रहे हो, पर है सब कुछ विचार। और वासना, ये विचार उठ कहाँ से रहे? तुम्हारी वासना से, तुमने जो संस्कार इकट्ठे किए उसमें से उठ रहे। अब भगवान कृष्ण ने हमें कहा कि मैक्रोकॉस्म को समझने के लिए ये 3 शब्द समझने थे, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। माइक्रोकॉस्म को समझने के लिए ये जो मैं हूं, ये क्या है? अधियज्ञ। इस मैं को कहा जाएगा अधियज्ञ। शरीर और मन बुद्धि के, शरीर मन बुद्धि का ये जो भी इकट्ठा टोटल है, ग्रॉस एग्रीगेट है, इसको कहेंगे अधिभूत। और ये जो वासना है, इसे कहेंगे अधिदैव। पहले शब्द समझ लो, फिर आगे बात करते हैं। किसको क्या कहा है क्लियरली समझ तो आना पड़ेगा ना। ब्रह्म कौन था? ईश्वर। अध्यात्म क्या है? उसका स्वभाव। यहां तुम्हारे में ब्रह्म कौन है? अधियज्ञ। तुम्हारे में ब्रह्म किस रूप में उतरा है? ईश्वर। तुम में किस रूप में उतरा है? मैं रूप में। तुम्हारे यहाँ ये ईश्वर कर्म कैसे कर रहा है? तुम्हारे यहाँ चलो, ईश्वर ने अधियज्ञ रूप से उतरा, और उसके बाद उसका स्वभाव क्या है? उत्पन्न, संचालन और विनाश। अध्यात्म यानी अधिदैव, यानी तुम्हारे अंदर भी सतत ये है, उत्पन्न, विनाश और संचालन की वासनाएं सतत चल रही है। और उस कारण से तुम्हारे शरीर, मन, बुद्धि के कर्म निरंतर चल रहे। निरंतर कर्मों का त्याग हो रहा है तुम्हारे अंदर से। कहां से? कर्म का निकलना। त्याग मतलब लिख लो यहाँ पर त्याग का मतलब है निकलना, छोड़ रहा है तुम में से, कर्म छोड़ रहा है। जैसे एक आर्टिस्ट है, उसको अंदर से ड्राइंग बनाने की इच्छा हुई, तो उसने जो ड्राइंग बना के दी वो क्या हो गया? उसका कर्म। कर्म छोड़ा उसने, कर्म छोड़ा, लेकिन वो ड्राइंग बनाने की इच्छा जो उत्पन्न हुई उसको कहा जाएगा अधिदैव। और वो ड्राइंग कौन बना रहा है? तो ये है अधियज्ञ। किसकी प्रेरणा में, किसकी चेतना में, किसकी एनर्जी में बन रही है, उसको कहा अधियज्ञ। ये बात समझ में आ रही है पूरी? तो मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म कितने एक साथ रिलेटेड है। मैक्रोकॉस्म का काम क्या है? ब्रह्म, परम अक्षर। ये भी कभी क्षय होता है, ये क्षय होगा कभी, दोनों सिमिलर है। इसका क्या है? अध्यात्म का स्वभाव,
GOD, जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, वो चलता रहेगा। लेकिन माइक्रोकॉस्म के अंदर यहाँ पर जो वासनाएं जनरेट हो रही है, संचालित हो रही है और विनाश हो रहा है। बचपन में टॉयज से खेलने की वासनाएं थी, संस्कार था ना, अब वो संस्कार है कि नहीं है? अब वो संस्कार चला गया, मतलब विनाश हो गया। अब नई जात का संस्कार आ गया। तो ये सारा क्या है? हमारे में वासना है। ईश्वर के स्वरूप में तो सब चलता रहेगा और वो भी 84 बिलियन ईयर्स के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन मनुष्य इसी मनुष्य जीवन के अंदर इसको और इसको दोनों को खत्म कर सकता है। ये पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है? ये समझा क्यों रहे हैं तुम्हें हम? ये नहीं खत्म होगा 84 बिलियन ईयर्स तक। यानी अब कितने बचे? 13.7 माइनस कर दो, कितना बचा? 71 बिलियन ईयर्स के बाद ये अध्यात्म का स्वभाव जो उत्पन्न, संचालन, विनाश वाला है वो खत्म होगा 71 बिलियन ईयर्स के बाद। लेकिन तुम चाहो तो अपनी वासना, अपना संस्कार, अपने अधिदैव को इसी जीवन के अंदर खत्म कर सकते हो। हाउ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा यही आना चाहिए, हाउ? मिटा दो। अब तुम इसको पढ़ोगे ना, चलो आ जाओ हम पढ़ते हैं। 3rd के अंदर परम अक्षर ब्रह्म है। समझ में आ गई ये बात? अपना स्वरूप अध्यात्म नाम से कहा जाता है, यानी उत्पाद, संचालन और विनाश। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, जो निकालना है, वह कर्म नाम से कहा जाता है। ये किसकी बात चल रही है? मैक्रोकॉस्म की, विराट ब्रह्मांड की। ये तुम्हारी नहीं चल रही। वहां सतत कर्म चल रहा है, तुम नहीं रोक पाओगे उसको, लेकिन तुम अपने कर्म और अध्यात्म को रोक सकते हो। तो दूसरी तरफ उत्पत्ति, विनाश, धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। अधिभूत कौन था यहाँ? शरीर, मन और बुद्धि। तो वो उत्पत्ति विनाश वाले हैं कि नहीं है? समझ में आ रहा? शरीर, मन और बुद्धि कैसे हैं? उत्पत्ति विनाश वाले जितने भी पदार्थ हैं वो मनुष्य के अंदर क्या है? अधिभूत है। हिरण्यमय पुरुष, हिरण्यमय पुरुष यानी उसको करने वाला। हिरण्यमय मतलब ब्रह्मा। हिरण्य, अभी मैं और 6 शब्द लिखने वाली हूँ। हिरण्य पुरुष मतलब ब्रह्मा, द क्रिएटर। हिरण्य गर्भ, जिसके गर्भ में से सारा कुछ निकलकर बाहर आता है, ये ब्रह्मा को कहा जाता है। तो हिरण्यमय पुरुष कौन है? अधिदैव है। और अधिदैव का काम क्या है? वासना। वासना में से तो निकल के आ रहे हैं। तुम्हारे सारे अधिभूत कर्म निकल के कहाँ से आ रहे हैं? समझ आ रहा है कि टफ लग रहा है? अधिभूत कर्म कहाँ से निकल रहे हैं? वासना में से। वही कहा कि हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। वो तो समझ में आ ही गए होंगे, तीसरे वाले। तो फाइनली हमारे पास क्या स्वरूप आया? एक हम ले लेते हैं मैक्रोकॉस्म। ये काम बहुत काम आएगा तुम्हें, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझो। ये शब्द भी बड़े इंपॉर्टेंट है अध्यात्म जगत के लिए। विराट ब्रह्मांड और ये संकुचित ब्रह्मांड। यानी संकुचित ब्रह्मांड कौन है? मैं। इसके अंदर जो ब्रह्म है वो इधर कौन है? इनकी भाषा में बोलो। इसके अंदर जो ब्रह्म है मैक्रोकॉस्म में, वो माइक्रोकॉस्म में क्या बन गया? अधियज्ञ। वेरी गुड। इसके अंदर जो अध्यात्म है वो यहां क्या बन गया? अधिदैव, दिव्य, क्योंकि सब कुछ इसी में से निकल रहा है। अध्यात्म का मतलब क्या है? ब्रह्म तो हो गए, चलो हमारे ईश्वर। अध्यात्म यानी उत्पन्न, संचालन और विनाश। वही हमारे में उत्पन्न, संचालन, विनाश कहाँ से हो रहा है? वासना से। यानी अधिदैव के आगे वासना लिख दूं, तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएगा। और इनके आगे GOD लिख दूं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। मैं डॉट्स डालती हूँ बीच में, मेक श्योर। GOD यानी जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। और उसके बाद तीसरा क्या देखा हमने? मैक्रोकॉस्म के कर्म क्या है? सृष्टि बनना, अलग अलग यूनिवर्स बनना, मल्टीवर्स सब तो बोलते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिलेशंस बनना, चांद, तारे, सूरज, पृथ्वियाँ, जो कुछ भी बन रहा है वो किसके कर्म है? इस ब्रह्म के।
ब्रह्म और अध्यात्म का स्वभाव ही है कि फाइनली कर्म आएगा। तो हमारे यहाँ क्या है, वासना में से कौन निकल कर आ रहे हैं, शरीर मन बुद्धि के कर्म। अधिभूत, ये समझ में आ रहा है, यानी अधिभूत क्या हो गया, शरीर मन बुद्धि। ये इतने शब्द समझ में आ रहे हैं, पहले क्लियर हो जाओ, नहीं तो ये 2 श्लोक किसी भी टीका के अंदर क्लैरिटी से समझाए नहीं गए, क्योंकि कितना लंबा लंबा है। तुम्हें भी यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें पूरा ब्रह्म परब्रह्म सबका स्वरूप अब क्लियर है, तो आई कैन टॉक दीज थिंग्स विद यू। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैं कुछ 6 शब्द लिखना चाहती हूँ, इतनी देर तक तुम लोग सो सकते हो, एक छोटा सा नैप ले सकते हो। और वो मुझे इसलिए लिखने पड़ रहे हैं क्योंकि इसका स्वरूप कहीं पर भी क्लियर नहीं है, और हमारे इस भगवत गीता को काफ़ी लोगों ने अपने स्टडी का मटेरियल बनाया है। तो जो लोग भी आगे भी जाकर देखते रहेंगे, मैं चाहती हूँ कि जब भी वो माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म के संदर्भ में यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको ये 6 शब्द भी उसके साथ रिलेट हो जाए। इसको बोलते हैं विश्व, इसको बोलते हैं तेजस, इसको बोलते हैं प्रज्ञा, इसको बोलते हैं विराट, इसको बोलते हैं हिरण्य गर्भ, और इसको बोलते हैं ईश्वर। जो लोग भी इस माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म पर स्टडी करेंगे उनके साथ ये 6 शब्द जरूर आएंगे। इसलिए कहीं पर ये क्लैरिटी नहीं है कि ये 2 श्लोक हमें विराट ब्रह्मांड और संकुचित ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं। मैं यहाँ पर इसको क्लियर करने के लिए इस बात के साथ जो 6 शब्द जुड़े हैं वो यही है, ब्रह्म क्या है, मतलब ईश्वर, ईश्वर है कि नहीं। अध्यात्म क्या है, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा द क्रिएटर, और क्रिएशन है तो संचालन भी है और डिस्ट्रक्शन भी है। ब्रह्मा के अंदर ही वैसे सारे स्वरूप दिखा देते हैं, देखा है कभी, ब्रह्मा के 4 फेस 3 फेस जो भी होते हैं, त्रिमूर्ति होती है, तो वो ब्रह्मा के नाम से ही पहचानी जाती है, हिरण्यगर्भ के नाम से, लेकिन होते उसमें संचालन भी है और डिस्ट्रक्शन भी है, सब कुछ। कर्म यानी विराट, ये विराट जो लीला है पीछे कहाँ गई, पीछे छुप गई। विराट जो है वो क्या है, पूरा वो शिवा का स्वरूप। इस तरफ देखो तो अधियज्ञ क्या है, हमारी प्रज्ञा। अधिदैव कौन है, तेजस, यानी हमारी वासनाएं, तेजस जिसके कारण ये सतत तुम्हारी लीला चल रही है, तेजस यानी प्रकाश एक तरह से। और अधिभूत यानी तुम्हारा विश्व, तुम्हारा अपना विश्व है कि कुछ की नहीं, बाहर का नहीं, तुम्हारे भीतर जो विश्व चल रहा है वो। अब करना क्या है,